इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टेटमेंट्स दोनों आपने सुने। एक तरफ आज़म सवाती साहब ये कह रहे हैं, आज़म सवाती साहब ये फरमाते हैं कि मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई को हमने राज़ी किया है और इस्टेब्लिशमेंट से वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और कल एक इंतहाई अहम मुलाकात उनकी होने जा रही है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर इस तासुर की बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का मैंडेट किसी को भी नहीं दिया। आज ये अडयाला जेल से जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया टॉक में बरबला दो टोक अंदाज में कहा कि इमरान खान ने किसी को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का जो मैंडेट है वो नहीं दिया है। अब किसको दुरुस्त माना जाए, आज़म सवाती साहब ठीक कह रहे हैं या बैरिस्टर गौहर साहब ठीक कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखें, आपने अपने अभी जो, खैर मैं इनकी बातें नहीं सुन सका, आपका वो जो ऑडियो था वो मेरे तक सही नहीं पहुंचा, लेकिन जो आपने कहा मैं उसको लेकर चलता हूं। आपने कहा है कि आज़म स्वाति साहब ने कहा कि हमने इमरान खान साहब को मनाया है, दैट मीन्स, और मुझे जो याद पड़ता है उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे इजाज़त मांगी कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम बातचीत कर सकते हो। ये उनके इंडिविजुअल हैसियत से था। अगर ये पार्टी पॉलिसी होती तो वहां पे पार्टी के बाकी लीडर बैठे होते और उसमें डिस्कशंस होती, या फिर ये सारे मिल के गए होते और उसके ऊपर एक डिस्कशन की होती। तो उस लिहाज से जो आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं वो अपनी जगह पर सही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ बाज़ क्वेश्चन, देखिए जो हमारे वर्कर्स हैं जब वो मुझसे सवाल करते हैं तो वो मुझसे बात सवाल करते हैं कि जी आज़म स्वाति साहब के साथ तो जो कुछ हुआ था या जो ये कहते थे या जितने शदीद अल्फाज में वो कहते थे, तो आज क्या हो रहा है? आज वो सारी चीजें, अगर इनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात थे तो वो लोग उस वक्त कहाँ थे जब इनके साथ ज्यादती हो रही थी या सो ऑन। अब मुझे उसका जवाब नहीं पता, तो ये सारी चीजें तो आज़म स्वाति साहब, लेकिन वैसे ये सवाल पूछने में तो हक बजाने में जो भी पूछ रहे हैं आपसे, नंबर वन। नंबर टू, बात ये कि आज बैरिस्टर गौहर को इस बात की नफी क्यों करना पड़ी या क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ी कि इमरान खान साहब ने किसी को मैंडेट नहीं दिया एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का? देखिए, इससे ये है कि इमरान खान साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब सही कहते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस बात की नफी की है कि उन्होंने पार्टी से किसी को नहीं कहा एज सच, जिसे आप कहते हैं ना ऑफिशियल चैनल्स, कि भाई आप उनसे बातचीत करें। देखिए, मैं आपके इमरान खान का एक इंटरव्यू था, वो मैं सुन रहा था, तो उसके ये अल्फाज थे कि मेरी एक वीकनेस ये है, अगर कोई आके मुझसे किसी चीज़ की इजाज़त मांगता है या कुछ करता है, मैं उसको ना नहीं कह सकता, मैं उसको इजाज़त दे देता हूँ। ये उन्होंने अपने वीकनेस के लिहाज से फिर ग्रीन सिग्नल या गो हेड तो दिया है ना फिर आज़म सवाती साहब को, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, लेकिन बैरिस्टर गौहर तो नफी कर रहे हैं इसकी। देखिए, मैं इसको ग्रीन सिग्नल नहीं कहूंगा, मैं इसको ये कहूंगा कि एक आदमी कहते हैं कि जी मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ फलाना, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, जो करना है कर लो, वो ठीक है। और उसमें साथ मैंने कह दिया, साथ ये इमरान खान ने कहा था कि मेरे बारे में बात नहीं करनी, जो आपने बात करनी है अपने मुल्क के लिए बात करनी है, कि मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए करना है। ये कैटेगोरिकली उन्होंने कहा। बात किससे करना, किसको कहा कि किससे बात कर लेना? वो जिससे भी बात करना चाहते हैं, ये कोई थर्ड बंदा है, ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं है जिनसे ये बातचीत हो रही है, वो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी नहीं है, क्योंकि ये आज़म स्वाति साहब ने खुद कहा था वो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी नहीं है, वो कोई और आदमी है। आज़म स्वाति साहब ने कहा है कि कल एक बड़ी ही अहम शख्सियत से, इंतहाई अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात होने जा रही है। ही इज नॉट, वेडनेसडे का उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट से उस शख्स के बड़े अच्छे रवाबित है जिनसे ये कर रहे, तो इट इज थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के लिहाज से। तो ये कोई हुकूमती शख्सियत है सर? नहीं, उन्होंने कहा था कि हुकूमती शख्सियत भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ही इज काइंड ऑफ अ टीचर ऑफ, प्रॉब्ली जल साहब के उस्ताद हैं या समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से कोई बात हुई थी। अच्छा, अगर वो टीचर वाली बात है तो उन्होंने तो ऑलरेडी जो है वो तरदीद कर दी हुई है, उनके जो टीचर हैं जिनकी तरफ आप रेफर कर रहे हैं। तो फिर मुझे नहीं पता जी, मैं तो ये जो उन्होंने उस वक्त कहा था, मैं तो उसको, अगर उन्होंने तरदीद कर दी तो आई डोंट नो कि क्या है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उनके उस्ताद के साथ मेरी बातचीत हुई है और उनसे होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज फिर फ्यूटाइल होगी या कोई फायदा होगा इससे, कोई प्रोडक्टिव होने जा रही है? मुझे somehow आई एम स्लाइटली बिट अनकंफर्टेबल विद दिस टाइमिंग, क्योंकि ये वो टाइमिंग है कि जिसमें मेरे लिहाज से मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत JUI के साथ हो रही है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उस तरफ आगे बढ़ रही है, तो उस चीज़ को बातचीत करने में ये जो टाइमिंग है, ये मुझे थोड़ी सी, इसने मुझे परेशान किया, मुझे थोड़ा सा इसमें
टाइमिंग का थोड़ा मसला आ रहा है। और जहां तक मुझे पता है कि इस तरह इमरान खान ने नहीं कहा होगा, मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं सिर्फ प्रिज्यूम कर रहा हूं, और मेरी प्रिजम्पशन इमरान खान की फितरत के साथ है, मैं जितना उनको जानता हूं। तो इस जगह पे मैं अपने आई पुट माय मनी ऑन बैरिस्टर गौर साहब अकाउंट, कि वो जो कह रहे हैं कि मैंने खान साहब से बात हुई है, तो मैं वहां पे समझूंगा कि वो ज्यादा इमरान खान की फितरत के साथ जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान ने कैटेगोरिकली बहुत दफ़ा कहा हुआ है कि जी मैं किसी डील या ढील या किसी चीज़ में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक, यानी इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, फायदा नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये, आपने रेफर किया JUIFA की तरफ, तो सेनेटर कामरान मुर्जा साहब पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, आज फिर उन्होंने बड़ी शद्दोमत के साथ ये कहा है कि फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ राहो रस्म बढ़ाएं, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया आपने। अब जाहिर है कि ये तो बड़ा डेंजरस है ऑन पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। अगर कोई ग्रैंड ऑपोजिशन लाइंस बनाना है, ये JUI के साथ चल रहा है, तो फिर तो ये चलते हुआ या दाल गलती भी नजर नहीं आ रही। अभी कुछ देर पहले मैं कामरान साहब के साथ ही बैठा होता, वी शेयर द सीट्स, हम साथ साथ ही बैठते हैं या नेबर्स इन सेनेट, तो वहाँ पे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें, जिस पे मैंने उनको बात चीज़ें बताई, मैंने कहा देखिए मैं इस सारे मामलात में नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ, आगे आप जाने, मौलाना साहब जाने। तो वहाँ पे उनके जो उनके अल्फाज थे, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, बिकॉज दैट वाज बिटवीन मी एंड हिम, सो आई एम नॉट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दो बंदों की बात बगैर उनकी इजाज़त के आगे करे। लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। हाँ, उन्होंने ज़रूर कहा होगा, ये तंजन मैं भी कह सकता हूँ कि जी फिर आपको आपका मुकाबला, लेकिन दैट डजंट मीन कि कोई डिस्कशन ख़त्म हुई है। 19-20 को होगी, और उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई इंपॉर्टेंट मैन्यूवर्स, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI भी आने वाले हैं। वो अभी मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिनों में ये सारी चीजें। लेकिन जब लिख दिया कामरान मुर्जा साहब ने ट्वीट के अंदर कि अब इन्हें एस्टैब्लिशमेंट मुबारक हो, यानी अब बट ठीक है ना, मुझे उन्होंने जो जिस टाइम पे उन्होंने ट्वीट किया था, उस टाइम के बाद मेरी उनसे बातचीत हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मेरे लिहाज से कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमारे दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अभी इट्स टू मेनी क्या कहते हैं, स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी बहुत सारी चीजें नहीं, फिर ये पोस्ट क्यों करना पड़ रहा है? अब ये तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पब्लिक डोमेन में आ जाता है। वो कहते हैं PTI से ये तय हुआ था कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई अलग बात नहीं करेगा, अब इन्हें एस्टैब्लिशमेंट ही मुबारक हो, अब हमसे बात ना करें। देखिए, ये उन्होंने कहा है, लेकिन मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे अभी लेट्स से थोड़ी देर पहले ही उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, और उस वक्त पे उन्होंने मुझे जो कहा था तो वो तो कुछ और चीज़ थी। तो इस चीज़ के बिल्कुल बरक्स था। इन्होंने ये लिखा है 11:44 पे, मैं बात कर रहा हूँ 4:30 बजे शाम की बात कर रहा हूँ। तो इस मतलब उनके इसके लिखने के तकरीबन 5 घंटे बाद की मेरी उनकी बातचीत हुई है। तो अब अगर उन्होंने जो मुझे कहा है तो मैं तो उसी को लेकर चलूँगा, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गलत बयानी करने के लिए। गलत बयानी करने से मैं सिर्फ अपनी कब्र ख़राब कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मैं क्यों करूँ? ठीक। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट इशू सर ये अमरीकी वफ्द वाला है, और स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा कि हमने दावत दी थी, बैरिस्टर गौहर को भी बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए, और हमारे पास वो एविडेंस भी मौजूद है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। तो कहते हैं एविडेंस मैंने रख लिया था, क्योंकि उसके बाद PTI मुझे पता था यही कहेगी कि हमें बुलाया नहीं गया, तो हमने बुलाया था। और बतौर स्पीकर जो है वो कहते हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, पार्लिमानी जमातों से लोगों को बुलाया गया था। देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मेरी नीयत साफ हो ना, तो मैं आपको ये सारी जो मीटिंग्स होती हैं, ये घंटा पहले, 2 घंटे पहले या 6 घंटे पहले नहीं तय होती। ये जब वो लोग अमेरिका से चल रहे थे ना, तो उस वक्त ये सारी मीटिंग्स कैजुअल्स बीच में आ जाती हैं। अब अगर मेरी नीयत ख़राब हो और मैंने किसी को आवाम को ये तासुर देना हो कि यार ये लोग तो खुद ये गलत कर रहे, तो मैं आपको आज शाम को मेरे घर में फंक्शन है, तो मैं कल रात को आपको कहूँगा भाईजान मेरे घर आ जाना शाम को, इस फंक्शन पे है। अब आप हो सकते हो उस वक्त इस्लामाबाद में ना हो, वहाँ से बहुत दूर हो सकता है कुछ और चीज़ हो। बाकी जो लोग हैं, जो पार्टी वाले हैं,
आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जाना होगा। मतलब मैं एकदम मुंह उठा के तो नहीं जा सकता ना। मैं अगर वहां जाऊंगा तो मैं क्या बात करूंगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा कि हम आपस में डिस्कशंस करें। हम जाके नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, मैं समझता हूं ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गंदी नीयत थी। अब अगर वो जो टाइम उन्हें बताया था, मैं उस टाइम को, जैसे अभी आपने कामरान मुर्तजा साहब की बात की, मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने 11:44 पे ट्वीट किया था। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, अभी शाम को तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे सेनेट के अंदर मेरी उनसे बातचीत हुई थी। तो ये चीजें से लिहाज से आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा। तो इन लोग, ये बेईमान लोग थे, ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान लोग रहेंगे। इन लोगों ने इस मुल्क के साथ बेईमानी की थी, ये इस मुल्क के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ये इस मुल्क के साथ हमेशा बेईमानी करेंगे। अच्छा, इन लोगों ने, देखिए हुमायूं मोहम्मद साहब, क्या इससे ये तासुर मिल सकता है कि जो मौहूम सी भी कहीं उम्मीद थी अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कम अज़ कम अमरीकी कांग्रेस वफ्द के आने से और फिर जिस अंदाज में उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो उम्मीद भी दम तोड़ गई? देखिए, इस तरह बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है और मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से सर्च करने की कोशिश की है। मुझे हेल्प कर दें, एंड आई वुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास टीम होती है, मुझे हेल्प कर दें किसी ऐसे पाकिस्तान के अंदर ऐसे पीटीआई के लीडर का कि जो मुझे ये बात बता दे कि जी ये सारी चीज़ें उन लोगों ने आके पीटीआई वालों के साथ ये सब कुछ करके इमरान खान को निकालना था, या इमरान खान ने कहा था आओ मुझे बाहर निकालो, या मैंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे थे ना कि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होगी, अमेरिका के अंदर एक चेंज आएगा, अगले दिन बानी पीटीआई की रिहाई का परवाना जारी हो जाएगा। और फिर ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, खास पीटीआई के लोग हैं, आतिफ खान साहब का तो स्टेटमेंट मौजूद है, उन्होंने तो ट्रंप की फैमिली से मुलाकातें भी कर ली थी और लारा ट्रंप के साथ मुलाकातों को रेफर भी किया था। और फिर ज़ल्मे खलीलजाद साहब के ट्वीट और फिर सब चीज़ें, लॉबिंग, तो इस बिना पे ये वो अपनी जगह पे देखें, वो अपनी जगह पे चल रही होती हैं। उनका इसका हरगिज उसमें आप सिर्फ एक जो चीजें उठाते हो, आप क्या चीजें उठाते हो? आप कहते हो कि इस मुल्क के अंदर जो है ना वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, इस मुल्क के अंदर जो है ये पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो उस मतलब आप मुझे ये बात बताएं, जो मैं कह रहा हूँ क्या गलत है? क्या ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स वालों ने पाकिस्तान को ऑप्रेसिव रिजीम नहीं करार दिया? अच्छा, इसका ताल्लुक यूएस से तो नहीं है ना, इसका ताल्लुक किसी और चीज से। अच्छा, उसके बाद आप ये बात बता दें, ये जो क्या इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वाले हैं, उन्होंने, हमने तो उनके साथ कोई my point is, हवाई बाबा साहब, कि do you still believe that America is going to get Bani PTI released? नहीं, आई नेवर बिलीव्ड इन इट इन द फर्स्ट प्लेस एंड आई डोंट बिलीव इन कि वो कुछ कर सकेंगे। देखिए, ये सारी चीजें ये याद रखें, एक प्रोसेस होता है। इमरान खान ने जब इवन जो हमारी गवर्नमेंट के साथ मुलाकात हो रही थी, उसमें भी हमने ये नहीं कहा कि हमें आजाद करो, उसमें हमने ये नहीं कहा कि हमारे केसेस खत्म करो। हमने सिर्फ ये कहा है कि वो शवाहिद जो आपके पास है हमारे खिलाफ, हमारे केसेस में, वो आके हमें दिखा दो। अगर हमने गलत काम किया, हमको सजा दो। अगर हमने गलत काम नहीं किया तो हमको विक्टिमाइज ना करो। हमने तो ये तो नहीं कहा कि हमें आजाद, हमने कहा है हम अपने मेरिट पे वो करेंगे। एक बात याद रखें, जो मेरिट में लड़ने वाले लोग होते हैं, जो मेरिट में खेलने वाले लोग होते हैं, वो कभी इस किस्म के तरीके नहीं करते। और अगर कभी किसी वजह से उनसे हो जाता है, वो उस पर चल नहीं सकते। तो फिर हुमायूं साहब, वो ये फिर इसको मैं फ्रस्ट्रेशन कहूं या कुछ और, या आप नाम दे दीजिए, कि अभी अगर अमेरिकी वफ्द यहाँ मौजूद है और अमेरिका को लेकर एक तासुर ये था कि बानी पीटीआई की रिलीज होगी और अब कहीं उम्मीद दम तोड़ रही है, तो फ्रस्ट्रेशन में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई को रिहा ना किया गया तो हम धरना दे देंगे। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी से, जरा साजिद मेंबर साहब का स्टेटमेंट सुनवाएं सर। जी हुमायूं मेंबर साहब, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है कि केपी को बंद कर दिया जाए? देखिए, इससे होता है, फर्ज करें हम 10 बंदे हैं, हम लोग अपनी सजेशन दे सकते हैं, बट सजेशन देने के बाद उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी होती है। ये इनका ओपिनियन होगा, वो अपनी जगह पर हैं उनके। आप कहते हैं फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे पूरे पाकिस्तान में है। आप लोग इस वक्त भी देख लें, अभी ये लोग सारे बगल बजा रहे हैं कि जी इतनी रेमिटेंसेस आ गई, इतनी आ गई। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल को देख लें, हर साल ये जो रमज़ान का पीरियड होता है, बिकॉज ऑफ सदका, ज़कात और ईद, हमेशा 600 से लेके 800 मिलियन डॉलर का फर्क पड़ता है। और उसके आगे पीछे देख लें तो वो वापस उसी जगह पे चला जाता है। जब हम डेटा देखते हैं वर्ल्ड बैंक का, हुमायूं साहब, हम दुआ करते हैं कि वापस उस जगह पे ना जाए, बल्कि तरसीलात ज़र बढ़े, मुल्क का फायदा है, मुल्क की इकोनॉमी का फायदा, इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा। सर, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर सर।
हुमायूं मोहम्मद साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो जारी सर जंग है मजीद कशीदा हो गई है, शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस पर बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है।